शानज़ी अपनी माँ से कहती है कि आखिर शानी को इस बात का क्यों अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी सख्त परेशान हूँ। ये बात उसको समझनी चाहिए। इस पर आप देखेंगे उसकी माँ उसको समझाती है कि मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसको किसी बात की कोई परवाह नहीं है, इसलिए तुम अपना सिर्फ़ और सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। शानज़ी अपनी माँ से कहती है मैं ये सब बातें जानती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि ये बात जो है गलत ही साबित हो। सजीला को खुद ही छोड़ के जाना होगा शानी को। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। सजीला कभी भी उसको ऐसे छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक लालची लड़की है। जब तक उसके हाथ में ये पैसा ये सारा कुछ रहेगा, वो उसके साथ ऐसे ही रहने वाली है। ये तुम्हारा वहम है कि वो उसको खुद छोड़ के चली जाएगी। बहरहाल तुम ये बातें अब सोचना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता। हाँ, एक और तरीका है कि तुम अगर शानी से सारा कुछ वापस ले लेती हो, फिर सजीला उसकी ज़िंदगी से जा सकती है, क्योंकि वो एक पल के लिए भी इंतज़ार नहीं करेगी जब वो देखेगी कि शानी के पास कुछ भी नहीं रह गया है। इस पर शान से कहती है कि आप समझ रही हैं या मुझे कह रही हैं कि मैं इतनी खुदगर्ज हो जाऊं कि मैं शानी को तकलीफ़ पहुंचाऊं। आगे से उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अपने लिए अब खुदगर्ज होना पड़ेगा। इस पर शान से कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। इतनी खुदगर्जी मेरे अंदर नहीं है, चाहे वो मुझसे इस बात का इजहार करे या ना करे, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। इस पर आप देखेंगे कि शानज़े की माँ उसको कहती है कि तुम्हारा अल्लाह ही वारिस है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हें किस तरह से डील करूं। मैंने तो हर तरीके से सारा कुछ करने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि अपनी ही मनमानी करती रही हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहरहाल शानी जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है सजीला को, और वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके सजीला ये बात समझ जाए कि उसको थोड़े में ही गुजारा करना है, क्योंकि शानी जो है वो शानज़े के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये है कि सजीला बेवकूफ़ बनी हुई है, और सजीला समझती है कि जब तक पैसा ना हो तो शानी के साथ उसको रहने का कोई मज़ा नहीं है। इसलिए वो साफ साफ बार बार एक ही बात करती जा रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ ऐसे पैसे के बगैर। फिर भी शानी बेवकूफ़ इस बात को समझ नहीं रहा, और आंखें बंद करके उसके पीछे भागता चला जा रहा है। वैसे एक पते की बात आपको बताऊं कि शानी ने अपनी माँ से इस ड्रामे में बहुत बदतमीज़ी की है, और हर बात पर ही बदलिहाजी करता रहा है। कौन कौन एग्री करता है इस बात पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। बाकी आपको बताते चले कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन बनी हुई है शानज़े के लिए, क्योंकि शानज़े ने ये पक्का ज़हन बना लिया है कि वो शानी को अपने से कभी भी दूर नहीं कर सकती है। इसके अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं है कि वो सजीला की शादी करवा दे शानी के साथ। फिर ये हो सकता है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा परेशान है अब सजीला। वो शानी के उसको समझ नहीं आ रही, और वो जाता है टेंशन में आकर, वो क्योंकि वो समझता है कि उसकी माँ ने साफ साफ ये फैसला सुना दिया है कि सजीला इस घर में नहीं आने वाली। और अब वो कुछ सोच रहा है कि मैं क्या प्लानिंग करूं, और वो प्लानिंग ये करता है कि वो चला जाता है उसके पास, शानज़े के पास, और उसको कहता है कि बराए मेहरबानी आप जाकर मेरी माँ से कह दें कि आपको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं क्यों वो बस आपके पीछे ही भाग रही हैं, उनको और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप ये बात कह देंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो मेरी शादी सजीला से ही करवा देंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शान से कहती है कि आखिर तुम किस किस्म की बात कर रहे हो, तुम तो आज मेरी जान ही लेने आए हो, तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम नहीं समझ रहे कि मुझे तुम्हारी इन बातों से कितनी तकलीफ़ हो रही है। इस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि आप नहीं जानती हैं कि आप मुझे कितनी तकलीफ़ दे रही हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप जाकर खुद ही ये बात कर दें, ताकि मेरी माँ जो है हंसी खुशी से मेरी शादी सजीला के साथ करवा दे।
शानज़े जो है काफ़ी परेशान होती है और आप देखेंगे कि कॉल करती है जाकर नादिया को और नादिया को कहती है जी तुम्हारा भाई आया था और ये सारा कुछ कह के गया है, अब तुम बताओ कि मैं इसका क्या हल निकालूं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और वो बार बार सजीला सजीला की ही नाम बोल रहा है। तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम कहती हो कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए? इस पर नादिया उसको कहती है कि नहीं नहीं, हरगिज़ ऐसा मत करना, वो बहुत लालची लड़की है। तुम क्या समझ रही हो कि वो सजीला जो है वो शानी से प्यार करती है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसकी ये सारे ऐशो आराम से प्यार करती है। और आज अगर तुम उससे सारा कुछ छीन लेती हो तो वो मिनटों में भाग जाएगी, उसको छोड़ देगी। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि आखिर मैं ऐसी लड़की को कैसे उसके हवाले कर दूँ? कैसे मैं शानी से कहूँ कि तुम उससे शादी कर लो? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तुम ही कुछ शानी को समझाओ। आगे से नादिया कहती है कि मैं तो बहुत ही समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन शानी है कि समझने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका क्या करना है। अब तो ख़ावर का भी पूरा दिल है कि तुम्हारे साथ ही यानी कि शानी की शादी हो, वो भी यही चाहते हैं और बार बार ये बात कर रहे हैं, तुम उन्हें बहुत अच्छी लगी हो। इस पर शानज़े कहती है हाँ ये तो सब नसीब की बात है, लेकिन एक इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो आखिर फिर मैं कैसे उसको फ़ोर्स कर सकती हूँ? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने ये निचोड़ निकाला है कि सजीला को शानी की ज़िंदगी से दूर नहीं किया जा सकता। वो जाती है सजीला के पास और उसको कहती है कि तुम उसकी ज़िंदगी से क्यों नहीं चली जाती हो, लेकिन वो भी ढीठ बन के खड़ी होती है और कहती है कि देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन निकालता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम जैसी आई हो वहाँ से ही चली जाओ, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज़ नहीं हूँ कि अपनी खुदगर्ज़ी के पीछे ये सारे फ़ैसले कर डालूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे हवाले भी उस इंसान को नहीं कर सकती जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मैं तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लूँ। आगे से सजीला काफ़ी हैरान होती है क्योंकि उसकी तो लॉटरी लगने वाली है, यानी कि डबल। वैसे तो वो प्यार करती नहीं है जो उसको फ़र्क पड़े कि शानज़े शानी की ज़िंदगी में रहे, इसलिए आप देखिएगा कि वो अब बहुत ही टेंशन फ्री हो जाएगी कि पैसा और शानी दोनों एक साथ 2 इन 1 मिलने वाले हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंज़ूर है, जाओ जो मर्ज़ी कर लो, जैसा तुम बेहतर समझती हो वैसा ही करो। जिस पर शानज़े वहाँ से चली जाती है और नादिया से कहती है जाके कि नादिया तुम टेंशन मत लो, मैंने बात कर ली है और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना फ़ैसला भी सुना दूँगी, यानी कि तुम तैयारियाँ करो सजीला की और शानी की शादी की। ये उसके कहने का मतलब होता है, लेकिन वो भी शानी को नहीं छोड़ना चाहती। उसकी मोहब्बत की इंतहा ये है कि वो फिर भी उसको ही पसंद करती है। शानी को एक दिन ये बात ज़रूर समझ आ जाएगी। शानी सोच नहीं रहा है कि कैसे उसको तड़का लग जाता है जब वो पैसे की बात करता है, कम पैसे की बात करता है, लेकिन अभी उनको उस बातों की समझ नहीं आ रही। अनकरीब वो ये बातें समझ जाएगा, फिर इसको पता चलेगा कि हकीकत असल में है क्या। फ़िलहाल तो वो बड़े ही प्यार से उसके साथ पेश आ रहा है, लेकिन जब वो गुस्सा करेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको शानज़े ही नज़र आएगी। शानज़े के अलावा कोई भी नहीं नज़र आने वाला है, ये हकीकत अटल है।